नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार एसएससी फोर्थ ग्रेड लेवल ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम जो भी होगा लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे आपका जो भी जेंडर होगा जेंडर डालिएगा। यहाँ पे आप बिहार का निवासी है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। आप अगर ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो अपना जाति को डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कीजिएगा। सब कुछ क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर फ्रीडम फाइटर है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इससे पहले आपने किसी भी सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, अगर हुआ है तो आपको टाइप करना है, नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को डालना है। जो भी ईमेल आईडी आपके पास होगा वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। आपको ध्यान रहे ईमेल आईडी आपका चालू अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका मोबाइल पे ये जो है ओटीपी आ पाएगा। आपका ईमेल अगर चालू नहीं होगा तो फिर आपका ओटीपी नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे ही ईमेल को डाल देंगे, ईमेल डालने के बाद जो है अब नीचे आपको यहाँ पे आपका अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कर देना है। सब कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे 20 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है। 20 मिनट में आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको सब कुछ देख लेना है, सही है। सही अगर है तो आपको क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको कंटिन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है कंटिन्यू फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी लॉगिन आईडी आपको मिला है वह लॉगिन आईडी लेकर के और जो भी आपको पासपोर्ट मिला है उस पासपोर्ट को लेकर के फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, जो भी पासपोर्ट हमें मिला है हम अपना पासपोर्ट को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आपको इसी तरह का पासपोर्ट आएगा तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आईडी है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप फादर्स नेम जो भी आपका होगा फादर्स नेम टाइप कीजिएगा। यहाँ पे मदर्स नेम जो भी आपका होगा मदर्स नेम टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट यानी कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो कब आपका बना है, ठीक है, उसको डालना है। तो यहाँ पे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी डेट है उस जो भी डेट में बना है उस डेट को यहाँ पे डालेंगे। और डेट को डालने के बाद जो है फिर आगे जो आपको जो भी सर्टिफिकेट नंबर आपका होगा वह सर्टिफिकेट नंबर ये सभी डाल करके फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे देख लेते हैं जो जो भी हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ पे हम डाल लेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा फॉर्म है उसमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना हो। और आपको एक बात का ध्यान रहे, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ रॉन्ग अगर टाइप करते हैं तो फिर आपको सुधार करने में बहुत समस्या आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बातों को। जो जो भी चीज़ आपका होगा उसको एक बार में ही आप सही डाल दीजिएगा ताकि जो आपका जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा लंबा ना होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं फिर से, जो भी चीज़ अपना फिलअप कीजिएगा देख करके और सही से कीजिएगा ताकि जो आपका जो फॉर्म है कभी रिजेक्ट होने की संभावना ही ना हो। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो है करेंट का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तभी यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को डाल दिए हैं।
नम डेट को और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो भी है हमारे पास उस नंबर को डालेंगे और नंबर को डाल दिए हैं हम। और यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जारी क्यों किया है, तो रेवेन्यू अफसर, तो रेवेन्यू अफसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट, हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बीसी जो भी है तो यहाँ पे हम एनसीएल सर्टिफिकेट को डालेंगे, जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, उस एनसीएल सर्टिफिकेट के यहाँ पे हम सर्टिफिकेट को डालेंगे। नीचे सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है उसे डालेंगे। उसके बाद यह सर्टिफिकेट जारी कौन किया है, तो रेवेन्यू अफसर ने जारी किया है, तो रेवेन्यू अफसर, तो आरओ का एक आपको दिख रहा होगा आरओ, तो आरओ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी ऑफिसर ने यह सर्टिफिकेट को जारी किया है उस ऑफिसर का आपको लेवल टाइप करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक बातों को, और अगर आप मान लिया जाए अलग लेवल का आपका सर्टिफिकेट है यानी कि एसडीओ लेवल का, तो एसडीओ लेवल का आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक है, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तभी आपको आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट जो भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उस इशू डेट को हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट इशू डेट है इसी डेट को डालेंगे। और जारी कौन किया है, आरओ रेवेन्यू अफसर। यहाँ पे हम परमानेंट या फ्रीडम फाइटर है तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो हमारे पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर को टाइप करेंगे। और यहाँ पे पहचान चिन्ह में भी हम आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो तो अलग ही होता है। और यहाँ पे हमारा आईडी प्रूफ जो भी होगा, आईडी प्रूफ हम अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि आधार कार्ड डालिएगा तो आपको लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आधार से डिटेल्स मैच होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो आधार नंबर को टाइप किया है, यहाँ पे आधार जो भी आपका होगा तो आधार, यहाँ पे फिर से आधार नंबर को आपको टाइप करना है। और आधार नंबर को टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपका कोई भी पहचान चिन्ह है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो भी पहचान चिन्ह है हम पहचान चिन्ह को डालेंगे और यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। नो पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने किसी भी तरह का एग्जाम क्वालिफाई किया है एसएससी का, तो नो पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा विलेज पोस्ट होगा, विलेज पोस्ट को हम डाल देंगे। ग्राम मोहल्ला जो भी होगा, ग्राम मोहल्ला को डालेंगे। यहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन को डालेंगे। नीचे पोस्ट ऑफिस जो भी हमारा होगा, पोस्ट ऑफिस को डालेंगे। जो भी स्टेट होगा मेरा, स्टेट को डालेंगे। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे। और जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा, अपना एरिया पिन कोड को आपको डालिएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपका एरिया पिन कोड जो भी होगा उस एरिया पिन कोड को अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट को डालिएगा। और यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड को डाल दीजिएगा। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सब कुछ सही है तो सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यानी कि आपसे पैसा जो भी आपका चालान है बिहार एसएससी का, ठीक है, 4th ग्रेड का, तो उस चालान को हम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे चालान को पे करेंगे। और पे करने के बाद जो है हमारे सामने यहाँ पे जो है पे होने के बाद कन्फर्मेशन जब पेमेंट हो जाता है तो हमारे सामने जो है फिर से आगे कंटिन्यू करने का, फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी 100 रुपया यहाँ पे चार्ज है तो 100 रुपीज़ हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बिना पे किए हुए हम फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बातों को। यहाँ पे हम पे कर देंगे। और पे करने के बाद जो है अब हमारे सामने जो है यहाँ पे देखिए पे हमारा पेमेंट हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुली। अगर आप चाहते हैं इसका प्रिंट आउट रखना तो प्रिंट आउट इसे सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, भविष्य में आपको प्रिंट आउट आपका पेमेंट जो सक्सेसफुल हुआ हो वो काम देगा। ठीक है, अब सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 10th का डिटेल्स, 12th का डिटेल्स एंड ग्रेजुएशन का डिटेल्स हम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट में जो है 10th में ऑल जनरल सब्जेक्ट होता है तो ऑल जनरल टाइप करना है।
आपका बोर्ड क्या है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। आपने ऑब्टेन कितना किया मार्क्स, तो 500 का एग्जाम होता है, ऑब्टेन जितना किया है आप वहाँ पर डालिएगा। यहाँ पे अपना परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी सर्टिफिकेट नंबर आपका होगा उसे डालिएगा। आपका सर्टिफिकेट इशू कब किया गया था, ठीक है, तो उसे डालिएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो सर्टिफिकेट आपका इशू डेट होगा उसे आपको डालना अनिवार्य है। ठीक है, ताकि जो आपका फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुल सबमिशन हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटरमीडिएट में क्या था आपका स्ट्रीम, तो साइंस था, तो साइंस को हम डालेंगे। और साइंस डालने के बाद फिर बोर्ड का नाम, फिर कुल टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ था, तो 500 का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद टोटल अपने ऑब्टेन कितना किया, ऑटोमेटिक परसेंटेज आएगा, सर्टिफिकेट नंबर, फिर आपका सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि सर्टिफिकेट आपका इशू कब किया गया था उसे डालना है। ठीक है, उसी तरह ग्रेजुएशन में भी डालना है। यहाँ पे देखिए हम साइंस डाल दिए हैं, और यहाँ पे बिहार BSCB शॉर्ट नेम हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम 500 टाइप करेंगे, और जो भी नंबर आया है नंबर डालेंगे, और यहाँ पे हम जो है सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर को हम डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर के डालने के बाद जो है अब हमारे सामने जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो फॉर्म का जो प्रोसेस है, हमने 3 प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और 4 प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे। इंटरमीडिएट का डिटेल्स हमने जो फिल किया है वह डिटेल्स को यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा सर्टिफिकेट नंबर होगा उस सर्टिफिकेट नंबर को हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यानी कि डालेंगे। और डालने के बाद जो सर्टिफिकेट हमारा जो इशू हुआ है उस इशू डेट को हम डालेंगे। ठीक है, इशू डेट का हम डालेंगे। इशू डेट डालने के बाद जो है यहाँ पे हमें आप ग्रेजुएशन का डिटेल्स को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम डाल चुके हैं जो सर्टिफिकेट मेरा इशू कब हुआ है, और इशू डेट डालने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो ग्रेजुएशन का डिटेल्स है यहाँ हमें पे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स हमें फिल करना है, तो फिर हम ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सब कुछ को हम अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक मिला लेंगे ताकि जो हमारा फॉर्म है वो गलत ना हो और किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो डिटेल्स फिल किया है वो डिटेल्स प्रॉपर हम यहाँ पे बारीकी से यहाँ पे धीरे धीरे मिलान कर लेते हैं, ताकि जो हमारा फॉर्म है उसमें किसी भी तरह प्रकार की त्रुटि पाई ना जाए। ठीक है, अगर त्रुटि पाया जाता है तो फिर हमें ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए सब कुछ देख लिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जो पासिंग ईयर हमने डाला है वो भी ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट से किया है, तो आर्ट्स से हम किए हैं, और आर्ट्स से उसके बाद यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का डिटेल्स डालिएगा। यूनिवर्सिटी का डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपका जो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका 800 नंबर का ग्रेजुएशन ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है, 800 यहाँ पे टाइप कीजिएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज जो जितना आपने ऑब्टेन किया है ऑटोमेटिक परसेंटेज आपका आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गया है। ठीक है, और परसेंटेज आने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को डालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर्टिफिकेट नंबर आपका जो मार्कशीट मिला होगा उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा। ठीक है, सबसे नीचे रहता है, उस नंबर को आपको टाइप करके डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है इशू डेट भी आपको डालना है, क्योंकि सर्टिफिकेट इशू डेट जब तक आप नहीं डालिएगा तब तक आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी आपका इशू डेट है उसे डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख गया है, यानी कि आपने जो जो भी डिटेल्स यानी कि जो भी अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल किया है यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में आपको डाल करके फिर आपको लाइव फ़ोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बातों को, जब तक आप यहाँ पे फ़ोटो को फिलअप नहीं कीजिएगा फ़ोटो अपना,
और सिग्नेचर तब तक आपका लाइव फोटो का प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको इस बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फोटो और सिग्नेचर का जो साइज मांगा जा रहा है, यानी कि 50 KB के अंदर मांगा जा रहा है और 220 बाई 200 पिक्सल चाहिए। ठीक है, तो हमने साइज पहले से बना चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे डाल देंगे और जो भी सिग्नेचर हम यहाँ पे बना चुके हैं ऑलरेडी उसे हम डाल देंगे। और यहाँ पे जो भी हिंदी में सिग्नेचर मेरा है बन चुका है ऑलरेडी उसे हम डालेंगे 20 KB के अंदर 200 बाई 60 पिक्सल और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि हमारा यहाँ पे लाइव फ़ोटो के लिए आ गया। देखिए हम लाइव फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। अब प्रिंट आउट पे हम क्लिक करेंगे, हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। साथियों देख सकते हैं आप, यानी कि बिहार SSC 4th ग्रेड का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा।